नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे खेल अलंकरण समारोह को लेकर, जो कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अब बीजेपी ने आयोजित किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में, फिर चर्चा भी करेंगे। पीएम मोदी की एक गारंटी और हुई पूरी। खिलाड़ियों की 4 साल का इंतजार हुआ खत्म। छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन। पिछले सालों के कई खिलाड़ियों को किया सम्मानित। 133 खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय स्तर के 411 पदक विजेता को प्रोत्साहन राशि। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित महसूस कराने वाले खिलाड़ियों के 4 साल का इंतजार आज खत्म हुआ है। आज राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से खेल अलंकरण समारोह की शुरुआत की गई है। इस अलंकरण समारोह में पिछले 5 सालों के सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। समारोह को लेकर खेल मंत्री टंकाराम वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पिछले 5 वर्षों से हताश और निराश में थे, जिसे मोदी की गारंटी के तहत पूरा किया गया है और आगे भी इस तरह के समारोह हर साल आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो इस बात को हमारे मुखिया जो है चरितार्थ कर रहे हैं। आज गौरव की बात यह है कि जिन्होंने शुरुआत की थी डॉक्टर रमन सिंह जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, आज उसी को सम्मानीय विष्णुदेव साय जी आज आगे बढ़ाए हैं। आप सबको पता है कि 5 साल तक हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ी में बड़ा हताशा निराशा आ गया था। कई बार आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, और आज उनके लिए फिर से नया सवेरा लेके आया है। आज सबका सम्मान हुआ, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ में इस खेल अलंकरण समारोह को बंद करने के आरोपों पर पार्टी ने बचाव किया और संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि हमारी सरकार की 3 वर्ष तक कोरोना था, इसलिए यह समारोह आयोजित नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि यह जो खेल अलंकरण समारोह आज बीजेपी कर रही है, उसकी सूची कांग्रेस ने पहले ही तैयार कर ली थी। हमारी सरकार के दौरान लगभग 3 साल तक कोरोना की स्थिति थी, तो उस समय सारे अवार्ड, जितने भी अवार्ड दिए जाने थे, सारे लंबित थे। इस वर्ष भी अवार्ड दिए जा रहे हैं, हमारे कार्यकाल में जो तैयारियां की गई थी, एक एक युवक को, एक एक जो खेलने वाले युवक को उनके योग्यता के हिसाब से हमारी सरकार की तरफ से फोन करवाया गया था, उनकी जानकारी मंगाई गई थी। उन्हीं तैयारियों के आधार पे ही आज खेल अलंकरण समारोह यह सरकार दे रही है। 3 महीने में कौन सा उन्होंने टूर्नामेंट करवा लिया है, 3 महीने में उन्होंने ऐसा क्या प्रोग्राम करवा लिया कि जिसके आधार पर चयन करके दे रहे हैं। हमारे द्वारा चयन किए गए, हमारे द्वारा जो सूची बनाई गई थी, उसी के आधार पर सरकार आगे काम कर रही है। अब ये तो हमारे पूरे कामों का श्रेय ले रहे, कर क्या रहे हैं? हमारे कामों को सिर्फ ढो पहुँच के नए तरीके से प्रस्तुत करके श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। इस सरकार ने वो किया क्या है 3 महीने में? इस खेल अलंकरण में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि खेल के क्षेत्र में मिलने वाली नौकरी उन्हें जल्द से जल्द राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाए, ताकि उनके आगे का भविष्य सुरक्षित हो सके। अब देखना होगा कि एक बार फिर से खेल अलंकरण की शुरुआत होने के बाद क्या राज्य सरकार खिलाड़ियों को उन्हें मिलने वाली नौकरी देगी या नहीं। न्यूज आवर से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि 4 साल बाद बीजेपी की सरकार ने खेल अलंकरण समारोह का छत्तीसगढ़ में शुरुआत की है, और इस शुरुआत पर जो है सियासत हो रही है। और यह सियासत क्यों हो रही है, आज इस कार्यक्रम में इसी बात पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान अभी तक जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। निशिकांत पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस। खेल अलंकरण समारोह 4 साल बाद पुनः शुरू हो गया है। कांग्रेस की राय क्या है इस पर? के लिए होते रहना चाहिए, और क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि खिलाड़ी बनने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है और बहुत
मेहनत के बाद, बहुत लोग मेहनत करते हैं, उसमें कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद एक खिलाड़ी बनता है और उसका उत्साहवर्धन निरंतर होते रहना चाहिए, ये हमारी सोच है। लेकिन निश्चित तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज सुबह से जो खबरें चल रही है, कल जिनको सम्मानित किया गया है, मुझे लगता है कि वो डिजर्विंग है और लगातार एक मेडल जीतना है, कड़ी मेहनत के बाद, मेहनत के बाद पसीना बहाना और उसके बाद उससे सक्सेस होना, उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए, उस परिवार के लिए निश्चित तौर से खुशी का वातावरण होता है। और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि विभिन्न एसोसिएशन में हम लोग पदाधिकारी है, चाहे वो शतरंज संघ हो, चाहे वो आर्चरी संघ हो, कई सारे बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन हो, मैं खुद 10-10, 15-15 साल से उसमें पदाधिकारी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जब कोई भी चीज नहीं होती है तो उसकी पीड़ा पूरे समाज को, उन खिलाड़ियों को, उन गुरुजनों को जो उनके पीछे मेहनत करते हैं, सारे लोगों को होती है। लेकिन आज प्रश्न एक चीज उठता है, आज एक प्रश्न ये उठता है कि आज वो प्रश्न उठा रहे हैं भाजपा लोग, जो पूरे देश में वो मंजर देखा है साहब कि देश में बैठे हुए हुक्मरानों ने किस प्रकार से हमारी बहन, जो खिलाड़ी बहनों ने प्रदर्शन किया था, उनकी मांगों को नहीं माना जाता था और जिस प्रकार से उनको अपनी पुलिस के द्वारा पिटवाया गया था, वो मंजर भी दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों के द्वारा किया गया था। और आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वही भाजपा के नेता अगर आंसू बहाते हैं तो मुझे लगता है कि ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा दर्शाता है। जी, चाल चरित्र और चेहरा। लेकिन एक बात हम और आपसे जल्दी ही जान लेना चाहते हैं अमित श्रीवास्तव जी आपसे, कि आखिर ये जो खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है, ये कांग्रेस की दृष्टि में सही है या गलत? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होते रहना चाहिए और मैंने जैसा कहा ना कि पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि हम कुछ बहुत सारे खेल संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पंजाब और हरियाणा और दूसरे प्रदेशों में कि वहाँ पर जब कोई भी खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो उसको नौकरी दी जाती है। तो हमारे यहाँ वो प्रोसेस को क्यों रोक के रखा गया था? पिछले 15 सालों में भी 1 या 2 लोगों को नहीं, तो 4 साल आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो आपने क्यों रोक के रखा था इसे? मैं आपको बता दूं, आरती साहू हो चाहे दूसरे लोग हो, हमने कई लोगों को नौकरी दिया साहब, ऐसा नहीं है कि हमने उसको रोक के रखा था। अलंकरण समारोह क्यों रुका हुआ था 4 साल से? नहीं, अलंकरण समारोह नहीं हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान है, हो सकता है मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अलंकरण समारोह शायद नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, यही हम कह रहे हैं कि रुका क्यों था? रमन सरकार मैं वही चीज कह रहा हूँ। देखिए, हमारी सरकार के 2 साल तो कोरोना काल में चले गए थे और इस विषम परिस्थिति में हमने काम किया था, पूरा देश से देखा है, प्रदेश से देखा है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हमने खिलाड़ियों को उनकी मेडल लाने के बाद उनको नौकरी नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनको मेडल लाने के बाद। चलिए, निशिकांत पांडे जी के पास चलना चाहेंगे हम। निशिकांत पांडे जी, प्रवक्ता, जवाब दीजिए आप। रुका था, ये बात मानते हैं अमित श्रीवास्तव जी, ये बात मानते हैं कि कांग्रेस के सरकार में अलंकरण समारोह रुका था, लेकिन के साथ। चलिए, निशिकांत पांडे जी, जवाब दीजिए आप, आपने सुना। जी, आपको नमस्कार। अमित जी को नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ये जो सरकार कांग्रेस पार्टी की थी और जो अमित श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, तो कथनी और करनी में क्या अंतर होता है आप देख सकते हैं। अमित श्रीवास्तव जी बड़ा स्पष्ट बात कह रहे हैं कि करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, प्रमाण पत्र देना चाहिए, जिससे उनको नौकरी में आरक्षण थोड़ा सा मिल जाए तो उनको रोजगार भी मिल जाए। विषय मात्र इतना है देवेंद्र जी कि लगभग 1800 दिन में जो सरकार एक बार भी साल में नहीं कर पाई राज अलंकार पुरस्कार से सम्मानित, और 90 दिन में हमारी सरकार ने किया। उसका कारण क्या है? उसका मात्र देवेंद्र जी कारण ये है कि प्राथमिकता आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में जो था वो कोयला था, शराब था, चावल था, गोबर था, डीजल था, लेकिन प्रदेश का कोई भी वर्ग उसमें सम्मिलित नहीं था। इस कारण प्रदेश का युवा निर्वस्त्र भी हुआ। आपने भी ये न्यूज चलाया था, उस पर भी डिबेट हमने किया था। वास्तव में स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि जो प्रतिभावान युवा हैं उनको आगे बढ़ाने की बात तो अमित श्रीवास्तव जी कर रहे हैं,
लेकिन जब सरकार को उनके समक्ष खड़ा होना चाहिए, उनका सबल बनना चाहिए, तो उनको उन्हीं युवाओं को उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है। जब खिलाड़ी खेल गरिया के नाम से जगदलपुर जाते हैं तो 24 घंटे, लगभग 24 घंटे तक भोजन को तरसते हैं, उसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ता। तो मात्र बात इतना है, आत्म आनंद में रहने वाली सरकार या स्पष्ट उदाहरण आपके समक्ष है कि कथनी और करनी क्या है। आपको जब युवा प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ा के देश में और विदेश में, विश्व में कीर्तिमान रचने काम करने का मौका मिला था, तो आपने क्या काम किया? काम ये किया कि वही खिलाड़ी जो हमारे प्रदेश का नाम रोशन करके वापस प्रदेश में आए, तो उनको आपके समक्ष आंदोलन करना पड़ा इसी अलंकृत सम्मान के लिए। देवेंद्र जी, इसमें 10 सेकंड और जोड़ूंगा। मामला ये है कि अगर इनको प्रमाण पत्र मिल जाता तो प्रमाण पत्र के कारण इनको नौकरी में रिबेट मिलता है, तो 5 वर्षों में आपने नहीं किया। आज जो हम अलंकृत पुरस्कार कर रहे हैं वो 2019, 20, 21 का कर रहे हैं। अगर आप करके गए होते तो उन युवाओं का 4 साल खराब नहीं होता। ये मात्र कारण है, इसी कारण प्रदेश की सरकार आपकी चली गई, क्योंकि किसी वर्ग का भला नहीं किया, सिर्फ 10 जनपद के एटीएम के रूप में बैठे रहे। और प्रदेश में लेकिन कोरोना भी कारण बता रहे हैं कि ये कोरोना भी कारण था कि ये अलंकरण समारोह नहीं हुआ। देवेंद्र जी, कोरोना था, उससे हमें भी मालूम है, कोरोना पूरे देश में था, लेकिन उस कोरोना के बाद भी राष्ट्रीय अधिवेशन आपका रायपुर में होता है और ढेर सारे कार्यक्रम आपका आयोजित किए जाते हैं रायपुर में। क्या यही एक कार्यक्रम रोकना था आपको? और अभी हमने आदरणीय सुशील शुक्ला जी का बयान सुना कि सब कुछ हमने किया, लिस्ट भी हमने तैयार की, तो लिस्ट घोषित करने के लिए हमने आपका हाथ रोका था। जब प्रदेश के युवा प्रदेश का नाम रोशन करके आए हैं तो उनको सम्मानित करना प्रदेश सरकार का प्रथम कर्तव्य है, और ये काम हमने 90 दिन में किया जो आपने 1800 दिन में नहीं कर पाए। जी देवेंद्र। चलिए, बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मेरे छोटे भाई भाजपा के विद्वान प्रवक्ता पांडे जी अभी कह रहे थे, मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्रता से उनसे मांग करता हूं कि चलिए, आपको बधाई, आपने अलंकरण चालू करवा दिया, लिस्ट भले हमने बनाई थी, आपने कराया, आपको साधुवाद, आपको बधाई, लेकिन आप सरकार तक मेरी ये बात पीड़ा को पहुंचाइए कि जो लिस्ट भी बनी थी, जिनको जो मेडल के हिसाब से नौकरियां मिलनी थी हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को, ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, उसके लिए भी ये पहल करें और एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कुछ मुद्दे जो होते हैं राजनीति से परे होना चाहिए, क्योंकि उन छत्तीसगढ़ के होनहार खिलाड़ियों की बात है, तो मुझे लगता है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा ना, आपने अलंकरण करवाया, उसके लिए आपको बधाई, लेकिन उनको नौकरी आप कब तक दिला पाएंगे, ये भी आप एक लोकप्रिय चैनल पे आप ये बता के जाइए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं खुद खेल संग्रह से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं खिलाड़ियों की पीड़ा और कई बार उनकी वेदना और तकलीफ को मैंने देखा है कि कई बार उनको सिलेक्शन हो जाने के बाद भी जिस प्रकार से वो संघर्ष करते हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। एक जिस प्रकार से कहते हैं ना कि 1 विंडो सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी मेहनत कर रहा है, उसका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, तो उनपे भी, क्योंकि हमारे शरीर के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना मुझे लगता है अति आवश्यक है देवेंद्र जी। और कहते हैं ना कि खिलाड़ी जब आदमी बनता है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, और उसके बाद जाके वो जब सक्सेस होता है तो वो प्रदेश का मान, देश का मान और पूरे दुनिया का वो मान होता है। क्योंकि जब एक खिलाड़ी बनता है, जब एक कोई, मैं कहता हूँ, एक गावस्कर बनता है, एक वर्ल्ड कप आता है, कपिल देव जब बनते हैं, तो कई सारे बिल्कुल नौकरी कब तक मिल सकती है? हालांकि अलंकरण समारोह में उन्हें अलंकृत किया गया, पुरस्कृत किया गया। निशिकांत पांडे जी, अमित श्रीवास्तव जी ने तो हथियार डाल दिया, चलिए ठीक है हम नहीं कर पाए, आपने किया, बहुत अच्छी बात है, आपके कार्य की सराहना की, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने पूछा कि खिलाड़ियों को कब तक नौकरी दे देंगे। देखिए देवेश जी, हमारे बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी बड़ा स्पष्ट वक्ता है, उन्होंने स्वीकृति दी अपनी कमियों की, लेकिन महत्वपूर्ण विषय जो ये बोल रहे कि सिंगल विंडो होना चाहिए, तो इसका भान आपको सरकार जाने के बाद क्यों हुआ? ये तो सरकार में आप 5 साल थे, आपको इसका भान होना चाहिए था। ठीक है। दूसरी बात, आपने अपेक्षा की हमारी सरकार से जो खिलाड़ी हैं और अलग भी युवा जो हैं हमारे प्रदेश में, उनका रोजगार का सृजन किया जाए। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे देवेंद्र जी कि जब 5 साल में लगातार आप PMIE का आंकड़ा देके बता रहे थे कि प्रदेश में बेरोजगार 0.1% है,
तो आज किसकी रोजगार मांग रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। 5 साल तो आप वकालत कर रहे थे कि हमारे प्रदेश में एक भी बेरोजगार नहीं है, तो आखिर 3 महीने में ऐसा कौन सा काम धंधा बंद हो गया उनका, ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा, या प्रदेश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी आपको कि हमने 5 साल सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति की। रही बात हमसे उम्मीद की, तो अक्षरशः हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव के हम काम करेंगे, और उसी काम के उसमें आप देखिएगा कि 3 महीने में हमने बड़े बड़े फैसले लिए, चाहे 2100 रुपए की बात हो, महतारी वंदन की बात हो, पीएम आवास की बात हो, या जांच की बात हो सीबीआई की पीएससी में। आप देखिए जब रोजगार देना था इनको तो करोड़ों करोड़ रुपया लेके अपने भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाया और प्रदेश के युवा को निर्वस्त कराया। तो दोनों चीज में देखिए कथनी और करनी में कितना अंतर है। हालांकि अमित श्रीवास्तव जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जो सरकार नहीं कर पाई उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और जो जनता की भावना है और जनमानस के जो आशा आकांक्षा के अनुरूप काम करना है हम लगातार करते रहेंगे, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, सुरक्षा की बात हो, इस मापदंड पे क्योंकि हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश को सूखा नशा के चपेट में डालने वाली कांग्रेस पार्टी उन्हीं युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला, क्योंकि शराब को होम डिलीवरी तो करा रहे थे कोरोना काल में, लेकिन अलंकार पुरस्कार का बहाना बना रहे, कोरोना था इसलिए अलंकार पुरस्कार नहीं कर पाए। लेकिन सम्मान देने में कोई कमी मत कीजिए, हमारे युवा जो हैं बहुत सशक्त हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे खिलाड़ी आपके समक्ष आंदोलन करें। जी अमित श्रीवास्तव जी लगातार मैंने कहा ना कि इन खेल और खिलाड़ियों को राजनीति से परे रखना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, झूठ फरेब और धोखा, यही तो है भाजपा सरकार का लेखा जोखा। और रही बात देवेंद्र जी की, मैं आपको बता दूं निशिकांत मेरे छोटे भाई हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कांग्रेस और भाजपा और आपने कहा हथियार डाल दिया, तो मैं कहना चाहता हूँ कुछ पंक्तियां अगर आपकी परमिशन हो निशिकांत पांडे जी के लिए और भाजपाइयों के लिए, कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है, और निशिकांत जी आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। मैंने मेरे भाई पहले ही कहा कि खेल और खिलाड़ी भावना से बात होनी चाहिए, जिसको रोजगार नहीं मिला है, जिनको प्रतिभा के बाद भी उपकृत नहीं किया गया है, उसको उपकृत करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगता है आपके पास भी एक कविता आ गई। अमित श्रीवास्तव की बात सहमत हूँ मैं, आपके नाव में छेद है और जितने आपके कार्यकर्ता हैं सब उसको नाव को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, या तो आप छेद को बंद कीजिए या पार्टी को बंद कीजिए। रही बात खिलाड़ियों की या युवाओं के प्रोत्साहन की, तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर तो उनके साथ खड़ी है, हर समय में खड़ी है, लेकिन विषय मात्र इतना है कि जो आपने सिन्हा साहब कितने लोग आपको छोड़ के गए हैं, आप अपना भी तो याद रखिए। 10 सेकेंड अमित जी, आप काफी वरिष्ठ हैं, आपने अभी सेरोसाइडी की, तो वक्त ने किया क्या हंसी सितम, न हम रहे न हम, न तुम रहे न तुम। यही सरकार में आप थे, आत्मानंद में थे और लगातार बोल रहे थे कि फलाने के भरोसे 75 पार करेंगे, न फलाना रहा न उसका भरोसा रहा, आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक किया इन्हीं युवाओं ने। तो आपको एक चीज में बोलना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी स्थिति ना निर्मित हो जैसा आपने किया था, प्रदेश का युवा निर्वस्त हो गया था, वो भी आप नौकरी कब दिलवाएंगे इसका जवाब दीजिए। आप तो 5 साल में नहीं दे पाए, हमसे 3 महीने में सवाल पूछ रहे, लेकिन आपकी अपेक्षा नौकरी दे दिया आपने, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। झूठ बोल रहे थे नौकरी चैनल पे, प्रदेश के युवाओं को नौकरी भी देंगे, प्रदेश की जनताओं को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सभी चीज देंगे। जो चीजों से वंचित किया है आपने प्रदेश की जनता को लगातार 5 साल, वो सारे काम हम अक्षर से करेंगे। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी अमित श्रीवास्तव जी, इसी कारण आपकी सरकार उभर गई और भारतीय जनता पार्टी को रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी अमित जी निशिकांत पांडे जी ने एक बात कही है जी निशिकांत पांडे जी ने एक बात कही है कि MIE की रिपोर्ट के अनुसार 0 कुछ % ही बेरोजगारी थी, यानी कि बेरोजगारी लगभग खत्म हो गई थी। तो उन्होंने एक सवाल किया है कि 3 महीने में कौन सा काम बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिया कि बेरोजगार यहाँ पर पैदा हो गए, कि उनको नौकरी देने की नौबत आ गई। मुझसे पूछ रहे हैं देवेंद्र जी, आपकी वॉइस कट रही थी। जी आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। जी प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। वॉइस जी बिल्कुल 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 हम रिपीट कर रहे हैं जी।
निशिकांत पांडे जी ने एक बात कही है जी जिस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में ये बातें कह रही थी कि बेरोजगारी दर नहीं है, पॉइंट जी। में है। आज कौन सा उद्योग धंधा, कौन सा काम छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने इस 3 महीने में बंद किया कि बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई और उनको नौकरी देने की नौबत आ गई? इन्होंने देखिए, मैं ये आपको- क्वेश्चन किया था, इसका जवाब आप दे दीजिए। जी देखिए, जब इनकी सरकार गई थी और उस समय जो सीएमआई का आंकड़ा आया था उसमें बेरोजगारी दर 22.23 थी और हमारे में 0.07% थी। तो हमने लगातार, मैंने कहा ना, चाहे वो नरवा गरवा गुड़वा बारी के माध्यम से हो, चाहे किसानों की जिस प्रकार यहाँ पर समृद्ध, खुशहाल और सशक्त किया गया, यहाँ पर रकबा बढ़ा, किसान भाइयों की संख्या बढ़ी, लोगों को जो पलायन कर जाते थे उनको लगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है। सारी चीजों को लोगों ने देखा, लोगों को रोजी रोजगार मिला। खैर, लेकिन मैंने कहा ना, इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता जानती है देवेंद्र जी। और मुझे फिर किसी की पंक्तियां याद आ गई, क्योंकि मैंने कहा बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, लेकिन आज शायद डिरेल हो गए वो। मैं कहना चाहता हूं कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हैं, बड़े नादान है साहब आप, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि खेल और खिलाड़ी को राजनीति की भावना से दूर रखिए, लेकिन नहीं, आपको कांग्रेस लाना है, आपको भाजपा लाना है। मैंने कहा ना, कुछ मैटर होते हैं जीवन में जो राजनीति से दूर होना चाहिए। शुद्ध रूप से खिलाड़ियों पे हम बात करते, ज्यादा बेहतर होता। दूसरे मुद्दों के लिए आप लगातार डिबेट करा लीजिए या इसी को रात के 12 बजे तक कंटिन्यू कर लीजिए। आई एम एबल टू से एवरीथिंग अबाउट माय गवर्नमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि और भी हमारे कार्यक्रम हैं, लेकिन जो समय है उसमें इसी विषय पर चर्चा होगी। निशिकांत पांडे जी, जवाब दीजिए। निशिकांत पांडे जी, तो निशिकांत पांडे जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम एक बार पुनः अमित हम पे इल्जाम ये है, क्यों चोर को क्यों चोर। देवेंद्र जी, प्लीज स्पीक लाउडली, आई कांट हियर योर वॉइस। जी, हम इसे ठीक कराने का प्रयास करते हैं। जी जी जी, निशिकांत जी। हेलो जी जी, मेरी निशिकांत जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप जारी रखिए। तो चलिए, निशिकांत पांडे जी की आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है। मुझे आ रही है देवेंद्र जी, आप प्रश्न कर सकते हैं। जी, अमित श्रीवास्तव जी के पास हम जाना चाहेंगे। वास्तव में अगर जो देखा जाए तो खेल और खिलाड़ियों के लिए वास्तव में राजनीति से ऊपर उठकर ही काम करना चाहिए। और जितने साफगोई से आपने बात की है कि वास्तव में हमारे समय में अगर जो नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, आपने किया, ये खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है। लेकिन नौकरी कब देंगे, नौकरी का सवाल यहाँ पर है। तो नौकरी के लिए जो है आपको भी प्रयास करना होगा, खिलाड़ियों के साथ खड़े रहना होगा। अगर जो ये सरकार नौकरी देने में देरी करती है तो संघर्ष करना होगा खिलाड़ियों की। देवेंद्र जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम कई बार आपके साथ कई सालों से डिबेट में बैठ रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ कहना चाहता हूँ, उन खिलाड़ियों के साथ अगर कुछ भी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अन्याय करेगी, पूरा कांग्रेस परिवार उनकी आवाज को बुलंद करेगा और उनकी नौकरी दिलाने में जो सहयोग कांग्रेस पार्टी को करना होगा हम निश्चित तौर पे करेंगे। जी, निशिकांत पांडे जी की आवाज हम वो सही हो गई है और हम तक शायद पहुंच रही है। निशिकांत पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जारी रखिए, आपकी आवाज आ रही है। देवेंद्र जी, हम पे इल्जाम ये है, क्यों चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। अमित श्रीवास्तव जी, जो जिस कालखंड में आपको जो कर्तव्य थे, आपकी जो जिम्मेवारी थी, आपने पूरा नहीं किया, तो हम प्रश्न भी ना उठाएं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये था जिसको आपने गोलगप्पा कर दिया कि जो सीएमआई का आंकड़ा था 0.1% टू 0.4%, वो आंकड़ा आखिर आप कैसे मैनेज कर रहे थे अगर जब प्रदेश में बेरोजगार है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय कि अगर प्रदेश में बेरोजगार नहीं था तो ये 250 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता आपने किसको दिया? ये दो महत्वपूर्ण सवाल हमारे थे, उसका जवाब आपने नहीं दिया। रही बात खिलाड़ियों के सम्मान की, तो खिलाड़ियों का सम्मान तो हमको करना ही पड़ेगा, हमको करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। जब वो देश का, प्रदेश का नाम रोशन करके आ रहे हैं तो उनको राशि तो एक अलग पहलू है, लेकिन जो प्रशस्ति पत्र है, प्रमाण पत्र है, उनसे नौकरी में उनको रिबेट मिलता है। जब आपने नौकरी मतलब प्रमाण पत्र दिया ही नहीं तो आप नौकरी कहाँ से देंगे? एक खिलाड़ी का नाम बताओ जिसको आपने नौकरी दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देवेंद्र जी, बड़े भाई अमित जी से पूछता हूँ, एक व्यक्ति या एक खिलाड़ी का नाम बताओ जिसको आपने इस प्रदेश में 5 साल में नौकरी दिया हो। जी, ऐसा कतई संभव ही नहीं है। प्रदेश का युवा निर्वस्त हो रहा, आप बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है।
पेन निकाल के नाम नोट कर लीजिए, आरती साहू। लीजिए निशिकांत जी, नाम बता रहे हैं, अमित श्रीवास्तव जी नाम बता रहे हैं। बताइए कौन सा खेल? हेलो जी जी अमित जी, कौन से खिलाड़ी हैं ये आरती साहू जी? आरती साहू बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी, कब प्रमाण पत्र दिया आपने? कब अलंकृत किया उनको? किस ईयर में? नहीं, आपने नौकरी की बात की ना, एक भी नाम नौकरी बताइए, तो मैंने आपको बता दिया नाम। अलंकृत किए, आपने बिना सिंगल नाम प्रमाण पत्र पूछा करके था, आपने नौकरी कर मैं दिया। आपको नाम बता दिया, आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। मैं एक और काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बिना अलंकृत किए, बिना प्रमाण पत्र दिए उनको नौकरी दे दिया, पीएससी के माध्यम से दिया क्या आपने? नहीं, प्रमाण पत्र तो मिला ना, करोड़ों हमने रुपए कहा ना, आपने लिस्ट लिया। तो बन गई थी, लिस्ट बन गई थी। जो कामन सिंह देखिए, मैंने पंजवानी कहा वाला ना, जो आप खेल पढ़ने है। वाले प्रवक्ता हैं, कैसे आप चुप गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वही है जो एक देश की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी प्लेयर को इन्होंने 2 बार हराया है। आप अगर जाएंगे, अभी सर्च करेंगे डिबेट के बाद, तो आपको सारा चीजें गूगल में सर्च करिए, मिल जाएगा। अमित शिवाजी जी, मैं सर्च कर लूंगा, मैं नाम भी समझ गया। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बिना अलंकृत किए किस साल में आपने इनको प्रमाण पत्र दिया और कहाँ दिया, जिसके कारण उनको रिबेट मिला हो? मैं आपको एग्जैक्ट डेट और कब दिया, मैं सारी चीजें आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। नहीं अमित का नंबर है मेरे पास, मैं सारी चीजें आपको डिटेल्स दे दूंगा, और बोलेंगे तो देवेंद्र जी को भी भेज दूंगा नंबर लेके। जब 4 साल में ये राज अलंकृत सम्मान हुआ ही नहीं, प्रमाण पत्र बटा ही नहीं, पुरस्कृत किया नहीं गया, प्रोत्साहित किया नहीं गया, तो इनको आरक्षण में रिबेट कैसे मिला होगा? नौकरी में कैसे रिबेट मिला होगा? नहीं मिला होगा। खेल कोटे से नहीं हुआ है इनका, आपके कहने का तात्पर्य ये है निशिकांत जी, खेल कोटे से अगर जो जी अमित श्रीवास्तव जी। नहीं, खेल कोटे से ही हुआ है जी, खेल कोटे से ही हुआ है। मैं एग्जैक्ट डेट और सारी चीजें राइट, मैंने कहा ना कि आई एम प्रोफेशनली, आई एम एडवोकेट। लेकिन सवाल तो ये भी जो निशिकांत पांडे जी उठा रहे हैं, थोड़ा सा उन पर भी गौर कर लीजिए कि अगर अलंकरण समारोह नहीं हुआ, अगर इन्हें कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, तो बिना प्रमाण पत्र के खेल कोटे से कैसे हो गया? इनको उस खेल कोटे से आरक्षण कैसे मिला? मैंने आपको शुरू में ही कहा कि लिस्ट हमारे द्वारा बनाई गई थी जी, उसके पहले का होगा देवेंद्र जी। जी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैं आपको मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ये पहले का भी हो सकता है जी। निशिकांत पांडे, हमारी सरकार आने के बाद ही हुआ है। इन्होंने कहा आपके लोकप्रिय चैनल पे एक नाम बताइए, एक नाम मुझे ध्यान था, मैंने बता दिया। मैं एग्जैक्ट डेट भी इनको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। चलिए ठीक है। निशिकांत पांडे जी, आपको कुछ कहना है? जी देवेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप कितना भी इसको घुमाइए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो जाएगी। जब आपने 4 वर्षों से यही खिलाड़ी आंदोलित थे, आपको शायद अमित जी याद होगा, ये आंदोलित थे इसी कारण से कि अलंकृत पुरस्कार सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको उसकी राशि नहीं मिल रही है और उसका प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो फिर ये बीच में कहाँ से आरती साहू? ठीक है, ये कैसे हुआ और कहाँ से हुआ और कब इनकी नियुक्ति हुई और किस कोटे से इनको नौकरी मिली आरती साहू को, ये अमित श्रीवास्तव जी जरूर आपको बताएंगे व्हाट्सएप करके, और चैनल को भी ये व्हाट्सएप कर देंगे कि हाँ इस समय ये हुआ था। लेकिन अब इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है ये चर्चा, लेकिन समय हमारे पास नहीं है, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन 4 साल बाद हुआ है, और अब जो ये प्रमाण पत्र खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी में उन्हें कुछ आरक्षण मिलेंगे, कुछ अंक मिल जाएंगे, जिससे कि उनकी जो है किसी नौकरी में उन्हें रख लिया जाएगा, सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाएगी। सवाल यहां पर यह है कि ये 4 साल बाद हो रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में जब तक कांग्रेस की सरकार थी यह स्थगित थी, लेकिन अब पुनः जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तो पुनः ये खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है, और उन खिलाड़ियों को जो कि लगातार मेहनत करते हैं और अपने प्रदेश का, अपने देश का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करते हैं, उनको सम्मानित किया गया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। हालांकि कांग्रेस के शासनकाल में भी यह होना चाहिए था, हालांकि उनके प्रवक्ता ने भी यह माना है कि यह नहीं हुआ, कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन अब हो रहा है, इसकी सराहना कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है, और यह लगातार होते रहना चाहिए खेल के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में
इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।